1937 ने भारत को एक सवाल दिया था। अगर चुनी हुई सरकार के पास पूरी ताकत नहीं है तो जवाबदेही किसकी होगी। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद भारत ने इससे भी बड़ा सवाल पूछ लिया। अगर जनता ही शासन को स्वीकार करना बंद कर दे तो क्या केवल कानून, पुलिस और बंदूक के सहारे कोई राज्य चल सकता है। यही सवाल 1942 में पूरे ब्रिटिश प्रशासन के सामने खड़ा था। 1938 में अमेरिकी विद्वान चेस्टर बर्नार्ड ने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने लोक प्रशासन की सोच बदल दी। उन्होंने कहा, ऑथोरिटी दी नहीं जाती, ऑथोरिटी स्वीकार की जाती है। यानी कोई अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी असली ताकत उसकी वर्दी या कुर्सी में नहीं बल्कि लोगों की स्वीकृति में होती है। जब तक लोग आदेश को वैध मानते हैं तभी तक शासन चलता है। उस समय यह केवल एक सिद्धांत था, लेकिन 1942 में भारत ने इसे जीने वाला था। 8 अगस्त 1942 बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने कहा, करो या मरो। अगले ही दिन देश के लगभग सभी बड़े राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार को लगा नेताओं को हटा देंगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। इस बार आंदोलन किसी एक नेता का नहीं, लाखों सामान्य भारतीयों का बन चुका था। कई जगह लोगों ने सरकारी संस्थानों का बहिष्कार किया, संचार व्यवस्था बाधित हुई, रेल मार्गों को निशाना बनाया गया और कुछ क्षेत्रों जैसे बलिया उत्तर प्रदेश, तामलुक बंगाल और सतारा महाराष्ट्र में अस्थायी समानांतर स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाएं भी उभरी। यह केवल राजनीतिक विरोध नहीं था, यह प्रशासन की वैधता को खुली चुनौती थी। अंग्रेजी शासन के पास कानून था, अदालतें थी, पुलिस थी और सेना भी उन्हीं की थी। फिर भी वह पूरे देश का विश्वास खोता जा रहा था। यही चेस्टर बर्नार्ड का वह सिद्धांत भारत की सड़कों पर सच साबित हो रहा था। शासन केवल आदेश से नहीं चलता, शासन जनता की स्वीकृति से चलता है। जिस दिन जनता किसी शासन की नैतिक वैधता स्वीकार करना छोड़ देती है, उसी दिन उसके आदेश कमजोर पड़ने लगते हैं। 1942 ने लोक प्रशासन को एक ऐसा सबक दिया जो आज भी हर लोकतंत्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी पुलिस नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास होता है। कानून व्यवस्था बना सकता है, लेकिन विश्वास ही वैधता बनाता है। जब वैधता टूटने लगे तो सबसे शक्तिशाली प्रशासन भी असुरक्षित हो जाता है। लेकिन 1942 ने एक और कठिन सवाल छोड़ दिया। अगर प्रशासन केवल आदेश मानता रहे और उन आदेशों के कारण लाखों निर्दोष लोगों का जीवन संकट में पड़ जाए, तो क्या अधिकारी सिर्फ यह कहकर बच सकता है कि मैं तो आदेश का पालन कर रहा था। यही सवाल 1943 के बंगाल अकाल में इतिहास ने लोक प्रशासन के सामने रख दिया, और शायद यही लोक प्रशासन की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।